से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम अपने प्रकाशित वाक्य के अध्ययन को जारी रखे हुए हैं, सो आज का हमारा जो विषय है इफिसुस की कलीसिया, जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 1 से 7, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दूसरा अध्याय पद 1 से 7 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सो अपनी अपनी बाइबलें, अपनी कॉपी पेंसिलें सब तैयार रखें कि हम प्रभु के वचन को अच्छे से जान सकें। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने के सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वो यह कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सुचेत कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। सो आए मेरे साथ हम अपने अध्ययन पर चलें। इफिसियंस की जो कलीसिया है, जो उसका इतिहास है, वो ये कि ये एशिया माइनर के एक बहुत बड़ी कंट्री थी उस समय में, और इफिसियंस फेमस था जो है वहाँ की देवी डायना का मंदिर के कारण। और जो है इसका वर्णन हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी पढ़ते हैं कि पौलुस इस नगर में गया, और यहाँ पर जो है बहुत बड़ा एक थिएटर भी था, जिसकी कैपेसिटी करीब 50,000 लोग इसमें बैठा कर सकते थे। और यहाँ पर जो है इस थिएटर में एक बड़ा सा ग्राउंड होता था, और जंगली जानवरों के सामने मनुष्यों को छोड़ दिया जाता। इन जंगली जानवरों के साथ जो है इनके सामने मनुष्यों को छोड़ दिया जाता था, जिसका वर्णन जो है पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 9वीं आयत, 9वां अध्याय 24 और 25 आयत, 15वां अध्याय 32 आयत। और पेंटिकोस के समय के बाद से बहुत सारे यहूदियों ने, मसीहों ने भी जो है इस शहर की ओर रुख किया था। और पौलुस भी जो है इस शहर में कई बार आया, और उसका वर्णन जो है करीब बाइबल में किया गया स्वयं पौलुस ने, कि वो जब ग्रीस से सीरिया की ओर आ रहा था 18वें अध्याय में 18 से 21 आयत में, तब वो पहली बार इस शहर में आया था। हालांकि वो थोड़े समय के लिए आया था, और उसके साथ में जब वो वचन सुना रहा था तो परमेश्वर ने अक्विला और प्रिस्किला नाम एक परिवार के मन को खोला था। और बाद में ये अक्विला और प्रिस्किला जो है परमेश्वर के सेवक की जो है सेवा करने लगे, और इतनी सेवा करी प्रभु ने, इतना इनका उपयोग करा कि इनके घर में भी कलीसिया लगने लगी थी, और कई लोगों को ये प्रभु के पास लेकर के आ गए थे। सो इफिसियंस के बारे में पौलुस अपनी तीसरी जो है यात्रा के दौरान कहता है कि 19वें अध्याय पहले आयत में, कि वो 3 साल जो है फिर इसमें रहा, और यहूदियों के साथ में यूनानी लोगों की भी उसने मदद करी। और पौलुस जो है
इफिसुस के बारे में जो है कहता है 20वें अध्याय 15वीं आयत में कि उसने इफिसुस की कलीसिया के लिए कई एक लोगों को जो है भेजा, और पौलुस ने तीमुथियुस को भी जो है ये एक आज्ञा दी कि इफिसुस के लोगों से जुड़ा रहे। और पौलुस के साथ में दो उसके साथियों के नाम तुखिकुस और त्रोफिमुस, ये नाम जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक 20वां अध्याय 4ठी आयत, 21वां अध्याय 29वीं आयत, दूसरा तीमुथियुस 4था अध्याय 12वीं आयत, यहाँ पर इनके नाम आए हैं। और पौलुस की सहायता इफिसुस में इन्होंने कई बार करी, और इफिसुस के चर्च का नाम जो है जो कलीसिया यहाँ स्थापित हुई, प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय 11वीं आयत और दूसरा अध्याय पहली आयत में जो है इसका नाम आया है। और ऐसा कहा जाता है कि यूहन्ना जो है जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, अल्टीमेटली इस इफिसुस शहर में मारा गया, और उसकी कब्र भी इसी इफिसुस के इस शहर में जो है। और इफिसुस जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना था, जो जिसका मतलब होता था पवित्र, आध्यात्मिक रीति से पवित्र शहर। ये वो शहर है जो आज के तुर्की में एक छोटे से गांव अयासालुक, ये उस गांव का नाम है जहां एक समय इफिसुस की कलीसिया हुआ करती थी। सो वर्तमान में भी कई लोग जो है जाकर के इस शहर को देखने के लिए जाते हैं। जो शब्द है स्वर्गदूत के लिए हम देख चुके हैं, एंजल अंग्रेजी में, और एजिलॉस मतलब वो दूत जो परमेश्वर के वचन को सुनाने का भार रखते हैं। और कलीसिया के लिए जो शब्द आया अंग्रेजी में चर्चेस, और ग्रीक शब्द में आया है एक्लेसिया। एक्लेसिया मतलब बुलाए गए, पवित्र किए हुए, और परमेश्वर के लिए जो है उन्होंने स्वतंत्रता से जो है अपनी इच्छा को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। और सीधे हाथ के लिए जो शब्द आया है डेक्सियोस, और हमने सीधे हाथ का मतलब देख चुके हैं। सो इफिसियुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए हैं और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। तो पहला शब्द जो ग्लोरी ऑफ गॉड या परमेश्वर की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा, 7 तारे दाहिने हाथ में और जो 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। तो जिसके हाथ में 7 तारे, 7 कलीसिया जो उसके पावर को बताते हैं, चर्चेस को बताते हैं, और सोने की दीवट जो है पवित्र आत्मा को बताती हैं। सो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को यहां प्रकट किया गया है, और डिवाइन रीति से प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं। ये इफिसियुस का जो है ये वो लाइब्रेरी बोलते हैं जहां न सिर्फ पढ़े लिखे लोग उस समय थे, वरन यहाँ पर जो है आज भी इसके अवशेष 2000 साल बाद भी ये अवशेष इफिसुस के पाए जाते हैं। और ये वो इफिसुस की लाइब्रेरी जिसे लोग देखने जाया करते हैं। और ये वो थिएटर, ये इफिसुस में वो प्रसिद्ध मंदिर की वो जगह, और यहाँ करीब ये थिएटर इतना बड़ा था, स्टेडियम इतना बड़ा था कि करीब 50,000 लोग
इसमें बैठने की क्षमता थी। और यहाँ इस ग्राउंड में जो है जानवरों के सामने मनुष्यों को, इवन विश्वासियों को, जो प्रथम विश्वासी रहे उन लोगों को भी छोड़ा गया, और पब्लिक के सामने ये जानवर और मनुष्य आपस में लड़ते थे। और कई बार जंगली जानवर जो है उन्होंने विश्वासियों को मार डाला, खा डाला। ये सब तमाशा देखते थे यहां बैठ करके। और वो प्रसिद्ध मंदिर जो है इस इफिसुस में, ये इफिसुस की वो महत्वपूर्ण गली। सो प्रभु बोलते हैं जो पॉजिटिव चीज है, हर कलीसिया में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव है, और परमेश्वर उसका इलाज भी बताते हैं। सो पॉजिटिव चीज क्या है? इस कलीसिया में प्रभु बोलते हैं मैं तेरे कामों को, मैं तेरे परिश्रम को, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुराई को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उनको परख कर तूने झूठा पाया है। सो अच्छी चीज क्या थी? अच्छी चीज ये थी, पॉजिटिव चीज ये थी, प्रभु बोलते हैं कि कोई तेरे कामों को जाने या ना जाने, तेरे परिश्रम को जाने या ना जाने, तेरे धीरज को जाने या ना जाने, मैं जानता हूं। हो सकता है कि प्रभु के लोगों को लिए कोई और उनकी प्रशंसा करे या ना करे, लेकिन प्रभु उनके बारे में जानते हैं, प्रभु ऐसा बताते हैं। और ये तुझ में अच्छी बात ये थी कि तू बुराई को देख नहीं सकता, और कई लोग अपने आप को प्रेरित कहते हैं। तो जब हम फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स टीचर, प्रीचर के बारे में देख रहे थे, हमने यहां पर भी देखा इस कलीसिया में एक अच्छी बात ये थी कि कई लोग जो अपने आप को प्रेरित कहते थे और है नहीं। आज भी कई लोग अपने आप को एपोस्टल कहते हैं, प्रेरित कहते हैं, लेकिन वास्तव में प्रेरित पोस्ट जो है जो 12 चेलों के साथ खत्म हो गई, और एपोस्टल जो है अब यदि वो कहते हैं तो कहीं ना कहीं शंका वाली बात उत्पन्न होती है। और तूने उन्हें परखा है और उन्हें झूठा पाया है। और कैसे उनको परखा, कैसे उनको जो है उनके बारे में जाना, ये मैंने आपको पहले बताया था। इस कलीसिया में भी अच्छी बात ये थी, मैं तेरे कामों के लिए जो शब्द आया है वो अर्गॉन शब्द आया है, कि जो तेरे एम्प्लॉयमेंट जिस में तुझे रखा गया वो कामों को जानता हूं, तू बुराई को तो देख नहीं सकता। बुराई के लिए जो शब्द आया अंग्रेजी में तो इविल है, लेकिन कैकॉस जो है ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है इविल, बुराई, या पलट करके जवाब देना। ये जो है युद्ध में जो है पीठ दिखा देना। तूने उन्हें परख करके, तो परखने के लिए जो शब्द है वो ट्राइड, पेराजो, मतलब ये अच्छे मायने में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है कि तूने उन्हें परखा है। और एपोस्टल, एपोस्टोलस, ये शब्द है ग्रीक में, मतलब जो भेजे गए, जो परमेश्वर के एम्बेसडर, ये इसका ग्रीक मीनिंग है। और अंग्रेजी में एपोस्टल, हिंदी में प्रेरित। सो प्रभु कहते हैं कि तूने उन्हें परख कर झूठा पाया है। और ये है कलीसिया में से, ये कलीसिया में से है, लेकिन परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई तीसरी शिक्षा देते हैं जो बिब्लिकल आधारित नहीं होती हैं, जो बाइबल पर आधारित नहीं होती, या तो वो उनके विचार होते हैं या दूसरों के विचार होते हैं जिनको वो प्रचार करते हैं। सो प्रभु बोलते हैं कि तूने उन्हें परखा और झूठा पाया, और वे भेड़िए हैं, लेकिन उन्होंने खाल भेड़ों की पहन रखी, लेकिन नेचर से वे भेड़िए हैं।
सो आप उन्हें पहचान सकते हैं उनके फलों से, उनके कार्यों से और दूसरी बातों से जो है। और ये भी कि तूने मेरे धीरज को थामा है और मेरे नाम को के लिए जो है दुख उठाते उठाते थका नहीं। तूने मेरे धीरज के वचन को थमा और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। मैं तेरे उस लेबर को जानता हूं, तेरे उस धीरज को जानता हूं। सो प्रभु बोलते हैं, ना सिर्फ तेरे कामों को जानता हूं, तेरे उस अच्छे विचारों को जानता हूं। तूने उन लोगों को परखा जो प्रेरित कहते थे अपने आप को और थे नहीं, तूने उन्हें परखा और झूठा पाया। तूने मेरे धीरज के वचन को थाम के रखा और मेरा नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं। सो धीरज के लिए जो शब्द आया है हुपोमोन, हुपोमोन मतलब जो अंत तक परमेश्वर के प्रति वफादार, विश्वास योग्य रहा। और प्रभु ने कहा भी कि जो है, जो मृत्यु तक, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और थका नहीं, उसके लिए जो शब्द आया है वो है कामनो। कामनो का मतलब है थका नहीं, थका नहीं। और जैसा मैंने बताया कि इफिसुस में कई लोगों को जिंदा जला दिया गया। उनको ऐसा खंभों पर लटका करके उनके नीचे आग लगा करके उनको कोल तारों में जो है डुबो करके जिंदा जला दिया और वे सड़कों की रोशनी देने लगे। और कई लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए इस इफिसुस में, लेकिन प्रभु का इनकार नहीं करा। जैसे हम देख रहे हैं यहां विश्वासियों के नीचे आग लगा दी, जिंदा जला दी। कई माओं को कुर्सियों पर बिठा दिया, बांध दिया, उनके सामने उनके बच्चों को छोड़ दिया गया और नीचे से आग लगा दी। कहा या तो अपने बच्चों को चुनो या प्रभु को चुनो। उन्होंने प्रभु को चुना और जिंदा जल गए। लेकिन प्रभु बोलता है फिर भी जो कमी है तुझ में वो ये कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तू पहले जैसा नहीं रहा। और ये चीज हम में से सबके लिए, और जो प्रेम के लिए फिर से शब्द आया है अगापे, वो प्रेम जो निष्कपट है, जिसके पीछे कोई बुरी मनसा नहीं, उस प्रेम को तूने छोड़ दिया है। उस प्रेम को तूने छोड़ दिया है। ये इस कलीसिया में कमी थी। सो प्रभु ने इस कमी का उपाय बताया। सो चेत कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के जैसा कार्य कर। और यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं शीघ्र आकर के तेरे दीपक को उस स्थान से हटा दूंगा। सो प्रभु ने, जो हमारा इतना अच्छा प्रभु है, जैसे डॉक्टरी में यदि आप ये बताएं कि आपको कैंसर हो गया है तो ये भी बताएं कि आप उसका इलाज क्या है। आपको हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक के बाद उसका इलाज क्या है। सो प्रभु ने कमियां बताई और कमियों के बाद उसका इलाज बताया। और एक और महत्वपूर्ण शब्द है रिपेंट, मन फिरा। और रिपेंट का लिए जो शब्द आया है मेटानोइयो। मेटानोइयो मतलब कि दिल से आप पश्चाताप करते हैं कि प्रभु मुझसे ये काम गलत हो गया, आगे से मैं इसको नहीं करना चाहता। और ये इसको सॉरी शब्द से अलग करता है। सॉरी शब्द में आज आप सॉरी बोल देते हैं और कल से उसको फिर से रिपीट करते हैं। सो रिपेंट और सॉरी में ये बड़ा फर्क है।
सच्चा पश्चाताप जो है मन परिवर्तन करता है। सच्चा पश्चाताप आंसू लाता है। सच्चा पश्चाताप जो है प्रभु इसकी जो है हमसे अपेक्षा करता है। सो मन फिरा और पहले जैसा काम कर। वर्ग के लिए अर्गौन शब्द जो था, सो मन फिरा, मन फिरा। और प्रभु हमसे जो गलतियां हो गई उसके लिए ये बोलते हैं, मन फिरा और पहले जैसा काम जो पाप हो गए थे अब मत कर, अब मत कर। हाँ, तुझ में कुछ लोग ऐसे हैं जो निकलइयों के कामों से घृणा करते हैं, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। और हमने जब टॉपिकल स्टडी देखी थी तो निकलइयों के बारे में हमने देखा था कि निकलइयों कौन है। ये निकलइयों जो है चर्च में वे एक ऐसा ग्रुप था जिनके सिद्धांत जो है प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांतों से अलग थे। और ये जो निकलइयों हैं इनकी शिक्षा बिलाम और इजबेल से मिलती जुलती थी, जो प्रभु के लोगों को भटकाने का काम करते थे। मतलब ऊपर से वे कुछ और थे, अंदर से कुछ और थे। और ये एक ऐसा ग्रुप था जो उन दिनों चर्च में था। और दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 15, 16 और 19 आयत में भी। और इनकी शिक्षाएं जो है प्रकाशित वाक्य में जो है इसका नाम आया कि ये लोग वो लोग थे जो विश्वासियों को अपने विश्वास से भटकाते थे, कई स्त्रियों को भ्रष्ट कर देते थे, लेकिन बातें प्रभु की करते थे। सो इनको पहचानना बड़ा मुश्किल था। ये चर्च एक्टिविटीज में बराबर भाग लेते थे, लेकिन अंदर से ये कुछ और थे। सो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तू उन लोगों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। तो निकलेंगे शब्द जो है हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण शब्द है। सो ये जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। और हमने जीवन के पेड़ के विषय में भी देखा था, लेकिन शॉर्ट में बता दूं, जीवन का पेड़ जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के उत्पत्ति के 3 अध्याय में आया, जब भले बुरे का वृक्ष का फल खा करके परमेश्वर ने कहा मनुष्य हम में से एक के समान हो गया है, तो उसने जीवन के पेड़ के फल के चारों ओर एक घूमने वाली ज्वालामय तलवार और एक स्वर्गदूत को तैयार कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य हाथ बढ़ा करके इस वृक्ष का फल खा ले और हमेशा के लिए जीवित रहे। मतलब जो काम शैतानी होता है वो यही होता है, और शैतान ने यही करा कि जीवन के पेड़ का फल खा लिया और भले बुरे का भी खा लिया। तो जीवन, करप्ट जीवन, बुरा जीवन और हमेशा का जीवन। तो मनुष्य भी ऐसा ना हो जाए, तो परमेश्वर ने इसके चारों ओर जो है ऐसा ज्वालामय तलवार तैयार कर दी थी। और परमेश्वर ने, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें नहीं चाहता कि हम अनंत जीवन पाए, नहीं, वो चाहता है। इसलिए उसने कहा जो जय पाए मैं उसमें इस पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, जिसका वर्णन जो है 22वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में भी है कि जीवन के जल की नदी जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने से बहती है, उसके दोनों ओर जीवन के पेड़ का वृक्ष है, जिसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं, जो हर ऋतु में फलता है, जिसके पत्तों से जो है हर प्रकार के रोग चंगा होते हैं। सो प्रभु चाहता है कि हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन। और आत्मा के लिए जो शब्द आया है वो स्पिरिट अंग्रेजी में, और न्यूमा जो शब्द है, यीशु मसीह ने जो है निकोदेमुस को ये कहा आत्मा हवा जैसी है, दिख तो नहीं रही है लेकिन उसका प्रभाव दिखता है। जो जय पाए, जो लाइफ है, उसके लिए जाओ शब्द
आया है। निकोली ये शब्द हमने देखा है। और परमेश्वर के पैराडाइज, जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में हमने पांचों इसके अलग अलग नाम देखे थे। परमेश्वर के स्वर्गलोक में जीवन के पेड़ में से ये फल खाने को दूंगा, और जो नदी इसमें से बहती है उसके दोनों तरफ ये पेड़ लगा हुआ है, और जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। जो जय पाए वो इन वस्तुओं का जो है अधिकारी होगा। सो प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप इफिसुस की कलीसिया के जरिए हमारे जीवनों से, हमारी कलीसियाओं से बात करते हैं। और प्रभु जी ये बात सच है कि हमारे जीवन में कई अच्छी चीजें हैं तो कई बुरी चीजें भी हैं। और प्रभु हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपको जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। सो प्रभु हमारे जीवन में से शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, इन सब पे काबू करने की ताकत दें। ये ताकत दें प्रभु कि हम अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहे। जैसे उस इफिसुस की कलीसिया में कई लोग आपके लिए दुख उठाते उठाते थके नहीं, वरन प्राण देने तक विश्वासी रहे। तो आपने भी कहा कि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, उस पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। सो प्रभु आपकी इस अद्भुत योजना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवन में आए प्रभु, मेरे जीवन को पवित्र और पाप रहित बनाए प्रभु। ऐसा सौभाग्य दें कि हम मन, वचन और कर्म से आपके प्रति पवित्र रहे। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन।